जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा 5 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमाता है। सैलरी की इनकम, रेंट की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, बिजनेस की इनकम। इन चारों में जो नहीं आई वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है। जब भी आपको सरकार को बताना होता है कि मेरी इतनी इनकम और मेरा इतना टैक्स बनता है, तो दोस्तों आपको ITR यानी कि इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी होती है। ITR आपको पता होगा काफी तरह की होती है। ITR के जो फॉर्म होते हैं ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होते हैं। आपको अपनी इनकम के हिसाब से ITR का फॉर्म भरना होता है, जिसके ऊपर दोस्तों हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। आज आपको ITR के सेक्शन के बारे में बताने वाले हैं कि कौन से सेक्शन में कब आपकी ITR भरी जाती है। फॉर एग्जांपल ड्यू डेट से पहले 139(1) में, 139(4), 139(5), 8A, 139(9). तो इस तरह के जो सेक्शन होता है, वैसे तो 139 अभी कुछ दिनों का ही मेहमान है। अगले साल से आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है 2025 लागू हो जाएगा, तो ये सेक्शन बदल जाएंगे, लेकिन उसके रूल फिर भी सेम के सेम रहने वाले हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ITR फाइलिंग कौन कौन से सेक्शन में कैसे कैसे कब कब होती है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न की तो बात करेंगे, लेकिन कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सी रिटर्न भरी जाती है, कब और कैसे भरी जाती है, उनके बारे में आज विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। ITR जैसे कि आपको पता होगा, ITR इनकम टैक्स रिटर्न होती है, जिसके अंदर आप डिक्लेयर करते हो, सरकार को बताते हो कि मेरी इतनी इनकम है, मेरा इतना टैक्स बनता है, मैंने इतने डिडक्शन और एग्जम्पशंस की छूट ली है। दोस्तों जिस हिसाब से आपकी इनकम होती है उस हिसाब से ITR का फॉर्म ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भरना होता है। क्योंकि आप सही ITR का फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपकी जो ITR डिफेक्टिव होगी वो भी सेक्शन 139(9) में होगी, जिसके ऊपर अभी हमने डिस्कशन करना है। तो ITR सेक्शंस की बात कर रहे थे। एवरी ITR नीड टू बी अंडर ए सेक्शन, ईच सेक्शन हैज इट्स डिटेल रूल एंड रेगुलेशन। दोस्तों ITR 1 से लेकर के 7 तक तो भरनी है, लेकिन तो सबसे पहली चीज दोस्तों जो आपको ध्यान देनी है वो है आपकी ड्यू डेट। आपने सुना होगा ड्यू डेट इज द ड्यू डेट। जिस दिन ड्यू डेट आ जाती है उसी दिन ही हम रश करते हैं, भागते हैं। 31 मार्च 2025 को जो आपका साल खत्म हुआ था, सरकार आपको 4 महीने का टाइम देती है। 31 जुलाई 2025 तक सरकार कहती है आप अपनी ITR भर लो, लेकिन अप्रैल और मई का पूरा महीना निकल गया था। इन्होंने ITR के फॉर्म भी स्टार्ट नहीं किए थे, तो 2 महीने ऑलरेडी डिले होने के कारण सरकार ने क्या किया, ITR स्टार्ट होने से पहले ही 1.5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम आपको दे दिया। मतलब अब 31 जुलाई वाली जो ITR आप 15 सितंबर 2025 तक बिना किसी लेट फीस, पेनल्टी और बिना किसी नुकसान के भर सकते हैं। और वहीं पर अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है, आपकी सर्विस 50 लाख से ज़्यादा है, तो अब दोस्तों अगला सेक्शन है 139(4) का। ये है बिलेटेड रिटर्न। दोस्तों किसी का बर्थडे निकलने के बाद अगले दिन आप बोलते हैं भाई बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। वैसे ही जब आपकी ITR की ड्यू डेट निकल गई, आफ्टर ड्यू डेट रिटर्न भरते हैं तो 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक नहीं भर पाए तो आप 31 दिसंबर तक भरें बिलेटेड ITR। इसके अंदर आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख तक है तो 1,000 रुपये, 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। आपका जो TDS आना था वो दोस्तों थोड़ा लेट आएगा, उस पर ब्याज भी आपको उस तारीख से ही मिलेगा जब आपने ITR भरी है। और आपका कोई टैक्स बनता है तो उस पर 234B और C का एक्स्ट्रा ब्याज आपको देना पड़ेगा। सेक्शन 139(5) की बात करेंगे, ये रिवाइज रिटर्न होती है। रिवाइज रिटर्न का मतलब आपने कोई पहले रिटर्न भर दी, कोई गलती वहां पे आपसे हो गई, तो उस गलती को सुधारने के लिए आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। इफ ऑलरेडी फाइल्ड, अगर आपने 31 जुलाई से पहले भरी या 31 जुलाई के बाद बिलेटेड भरी, 139(1) में भरी या 139(4) में भरी, तो 31 दिसंबर तक आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न टाइम से भर दी थी तो दोस्तों आपको लेट फीस भी नहीं लगेगी और किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। और इस रिवाइज ITR में आप अपनी इनकम को घटा सकते हो, आप अपनी डिडक्शंस को बढ़ा सकते हो, मतलब कुछ भी चेंज कर सकते हो। आप अपनी रेक्टिफाई कर सकते हो करेक्शंस को, आप अपनी मिस्टेक्स को। 139(3) दोस्तों हम भगवान से दुआ करते हैं इस सेक्शन में किसी भी रिटर्न ना भरनी पड़े। ये है रिटर्न ऑफ लॉस। किसी व्यक्ति को लॉस हो जाता है और उस लॉस को अगर वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है आगे के सालों में, तो सबसे पहले तो उसको ड्यू डेट से पहले ITR भरनी पड़ेगी।
पड़ेगी 15 सितंबर से पहले। और दोस्तों उसको वहाँ पे कैपिटल गेन के अंदर, बिजनेस के अंदर कोई भी लॉस है और उसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो 139.9 में उसकी रिटर्न जाएगी। अगर मान लीजिए 10 लाख का लॉस है और 20 लाख का प्रॉफिट है तो या तो वो एडजस्ट हो जाएगा या कैरी फॉरवर्ड वो नॉर्मल रिटर्न में हो जाएगा और आप 31 दिसंबर तक आप उसको लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन लॉस वाली ITR जरूर भर सकते हो। 39.9 सेक्शन की बात करेंगे। ये दोस्तों डिफेक्टिव रिटर्न होती है। मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आप ITR का फॉर्म सही से सेलेक्ट नहीं करते हो, कोई जानकारी सही नहीं देते हो, ऑनलाइन जो डेटा AIS, TIS और 26S में आ रहा है उससे मैच नहीं कराते हो, रिटर्न फाइल्ड विद मिसिंग या इनकम्प्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, वो AO बोलेगा ये आपकी डिफेक्टिव है। आपको 15 दिन का टाइम देंगे, आपको मेल आएगी, आपको मैसेज आएगा कि भाई साहब आपकी रिटर्न सही कर लो। कई बार इस टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाता है और आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो 15 दिन के अंदर तो आपकी ITR इनवैलिड हो जाएगी। इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने कभी ITR भरी ही नहीं और सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेज वही लगने वाले हैं। सेक्शन 139.8A जिसे कि अपडेटेड ITR या ITR-U भी बोलते हैं। दोस्तों एक करंट ईयर की और पिछले 2 सालों की ITR आप भर सकते थे, लेकिन इस बजट में सरकार ने बोला है एक करंट ईयर की और 4 पिछले सालों की ITR आप भर सकते हो। पहले साल में आपको 25% टैक्स का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दूसरे साल में 50%, तीसरे में 60%, चौथे में 70%। तो इस तरह से आप टैक्स के ऊपर एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी देने के बाद बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट के लिए बनाई गई है। किसी तरह का कोई चालान वगैरह बनता हो तभी आप ये ITR भर सकते हैं। चाहे दोस्तों 100 रुपए का भी कोई चालान बनता हो आपका तभी आप ये भर सकते हैं। ITR-U ऑफ लास्ट 4 ईयर कैन बी फाइल्ड विद एडिशनल टैक्स। कोई रिफंड आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। 139.6 की रिटर्न दोस्तों आपने बहुत कम सुनी होगी और बहुत कम ये भरी जाती है। तो रिटर्न बाय लिक्विडेटर ऑफ ए कंपनी वेयर कंपनी लिक्विडेशन, ए कंपनी अपने लास्ट समय में चल रही है तो लिक्विडेटर उसकी ITR 139.6 में भरेगा। रेयरली यूज होती है इंडिविजुअल और बिजनेस के द्वारा। 139.1C दोस्तों एग्जम्पशंस फ्रॉम रिटर्न फाइलिंग, गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है ऐसे व्यक्ति जिन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम ओल्ड में 2.5 से कम है और न्यू में 3 लाख से कम है तो ITR भरने की जरूरत नहीं है। जाते जाते दोस्तों आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगा। इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर करके आप अपना AIS, TIS और 26S जरूर चेक कर लें, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कैसे चेक करना है। ये हमेशा जून और जुलाई में फुली अपडेट हो जाता है। आप अपनी प्रॉपर ITR का फॉर्म 1 2 3 4 5 6 भरें। आप अपने रिकॉर्ड रखें जो भी लेन देन करते हैं, अननेसेसरी लेन देन ना करें। और दोस्तों आप एक पर्सनल CA अपना जरूर रखें ताकि उनसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प ले पाएं। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो ITR तो भरते थे लेकिन उन्हें सेक्शन का नहीं पता था। आप भी किस सेक्शन में ITR भरते हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।